तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर। किस प्रकार से हम प्रतिरोधों को संयोजित कर सकते हैं। आइए बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से इस पॉइंट्स को आप लोग समझेंगे। क्या कह रहा बच्चों? प्रतिरोधों के संयोग, यानी किस प्रकार से हम प्रतिरोधों को संयोग यानी जोड़ सकते हैं, कॉम्बिनेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, प्रतिरोधों को हम जो है दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला क्या है? श्रेणीक्रम। दूसरा क्या बच्चों? समांतर। श्रेणीक्रम क्या होता है? तो पूरे पॉइंट्स को बहुत बारीकी से समझेंगे बच्चों। पहला पॉइंट अगर हम देखें, प्रतिरोधों को हम श्रेणीक्रम में जोड़ें, तो श्रेणीक्रम में हम कैसे जोड़ेंगे? तो बच्चों याद रखेंगे, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। कैसे सर जी? आइए देखते हैं इस पॉइंट को। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला प्रतिरोध, और यहाँ मान लीजिए कौन सा प्रतिरोध? दूसरा, और यहाँ मान लीजिए कौन सा प्रतिरोध? तीसरा। क्लियर है बच्चों? पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा। इसका प्रतिरोध मान लिया R1, इसका क्या मान लिया R2, इसका क्या मान लिए R2। इसके बीच जो मध्य विभवांतर है मान लिए क्या V1, और इसके मध्य जो विभवांतर है इसको मान लिए V2, और इसके मध्य जो विभवांतर इसको मान लिए क्या? V3। ध्यान से समझेंगे बच्चों। मतलब क्या? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए, ध्यान से पॉइंट को समझेंगे। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। कहेंगे सर जी कहाँ सिरा है? यहाँ तो है जी, देखो ध्यान से। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक दूसरे से जोड़ देते हैं, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। यही संयोजन हमारा क्या कहलाता है? श्रेणीक्रम संयोजन। और जोड़ना है तो और जोड़ लो, यहाँ आगे आप आगे और भी जोड़ सकते हैं, और भी जोड़ सकते हैं, जितना आपको मन हो। लेकिन हम तीन ही के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। या क्लियर है बच्चों? तो श्रेणीक्रम में इस प्रकार से हम प्रतिरोधों को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। इसके मध्य विभव क्या मान लिए? V1, इसका मध्य विभवांतर V2, इसके मध्य क्या मान लिए? V3। बच्चों, अगर हम किसी बैटरी से इसको कनेक्ट करके धारा प्रवाह करें, तो क्या यह धारा I इसमें जाएगी? बिल्कुल जाएगी सर जी, 100% जाएगी। यानी पहले प्रतिरोध में I बन जाएगा। क्या यही धारा इसमें भी जाएगी? बिल्कुल सर, ऐसे ऐसे होके यहाँ पहुंचेगी। इसमें जाएगी? बिल्कुल इसमें भी पहुंचेगी। मतलब क्या? मतलब श्रेणी क्रम में जो धारा होता है बच्चों, वह सभी प्रतिरोधों में क्या होता है? समान होता है। लेकिन विभवांतर क्या होता है बच्चों? भिन्न भिन्न होता है। तो आइए समझते हैं इसका। तो पॉइंट्स क्या है? तो बस इतना पॉइंट समझे हैं। श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है? इस पॉइंट को याद रखेंगे, समान होती है। श्रेणी क्रम में धारा समान। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? विभवांतर भिन्न भिन्न होती है। यह पॉइंट क्लियर है? विभवांतर क्या होगी? भिन्न भिन्न। तो सर जी इसका सूत्र क्या होगा? श्रेणी क्रम का प्रतिरोध को हम तो जानते हैं सर जी, R से दर्शाते हैं। तीन प्रतिरोध है, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका जो मेन सूत्र होता है बच्चों रिजल्टेंट का, होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितने प्रतिरोध होंगे सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहाँ तीन प्रतिरोध है तो केवल आप तीन तक ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? आइए इस पॉइंट को हम प्रूफ करते हैं। सर जी इसका प्रूफ क्या होगा? वास्तव में इतना होता है, कैसे माने हम? तो आइए इसके प्रूफ को देखते हैं। अगर हम इसके प्रूफ पे जाए बच्चों, ध्यान से समझेंगे। कहेंगे सर जी दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो बच्चों देखो प्रूफ अब दिख रहा है। अरे प्रूफ लिखे, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, अगर पहले प्रतिरोध की बात करें, पहले प्रतिरोध के लिए तो V1 बराबर कितना होगा? IR1। V2 बराबर कितना होगा? IR2। कैसे सर जी? अरे ओम का नियम पढ़े हो ना, V बराबर IR, इसी से तो हो रहा है। तो V1 के लिए कहेंगे धारा तो I है, प्रतिरोध की ना R1। V2 के लिए कहेंगे धारा तो I ही रहेगा, प्रतिरोध की ना R2। अगर V3 के लिए कहेंगे तो IR। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब थोड़ा सा नोटिस करें। अगर मान लें यदि पूरे परिपथ का, ध्यान से समझेंगे बच्चों, दिख नहीं रहा होगा तो सुनेंगे ध्यान से। यदि पूरे परिपथ का विभवांतर V तथा प्रतिरोध R हो, तो हम क्या जानते हैं बच्चों? V बराबर I। यही तो जानते हैं, V बराबर क्या होगा? I। अब नोटिस करेंगे ध्यान से, यहाँ लिखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे थोड़ा सा बच्चों।
एकदम आसान है जी, बस ध्यान से देखो खाली तुम लोग, ठीक है। ये V बराबर क्या होगा आइए, तो V कितने हैं बच्चों, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। या किसके बराबर होंगे, ये होंगे आपके V बराबर। क्लियर है, V बराबर कितना है IR है, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। सर जी वहाँ I तो हमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन कर लो बाबू, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I निभुक गए, तो यानी R बराबर कितना बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी यही होगा बच्चों हमारा। देख सकते हैं 4 प्रतिरोध होता तो R4 आता, 5 प्रतिरोध होता R5 आता, लेकिन कितने प्रतिरोध हैं, 3 ही प्रतिरोध हैं। तो अगर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर बच्चों जो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है, उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोध के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है बच्चों, यानी श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रतिरोधों को पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार के संयोजन को कहते हैं क्या बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमारा रिजल्टेंट प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों का जो रिजल्टेंट होगा, तुल्य प्रतिरोध जो होगा वह कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार यहाँ पे हमने तीनों को जोड़ा तो हमारा तीनों का रिजल्टेंट आया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कह सकते हैं क्या, 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या है, बराबर है। क्लियर है बच्चों, 100% क्लियर है। आइए चलते हैं समांतर क्रम संयोजन के, पूरा पॉइंट देख लेंगे या कॉन्सेप्ट की पॉइंट याद रखेंगे, फिगर बना के यहाँ से प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी, 100% एकदम इजी है। आइए चलते हैं समांतर क्रम संयोजन पे और देखते हैं हमारा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम में याद रखेंगे धारा समान होती है, विभवांतर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्लियर है, कहेंगे सर जी प्रतिरोध, अरे प्रतिरोध कैसे समान हो सकता है जी, इसका प्रतिरोध दूसरा कुछ, इसका दूसरा कुछ, इसका दूसरा कुछ, ठीक है। आइए समांतर क्रम संयोजन, तो सर जी कैसे हम जाने, यहाँ V1 से स्टार्ट करेंगे, तो जो चीज बच्चों भिन्न होता है उसी से स्टार्ट करेंगे। कहेंगे सर जी R1 भी, R भी तो भिन्न है, R ही तो ज्ञात करना है, तो उससे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो चीज आपको पता ही नहीं है तो उससे कैसे। I और V में जो भिन्न होगा वहीं से हम लोग प्रूविंग स्टार्ट कर देंगे। आइए जैसे हम समांतर क्रम संयोजन समझाते हैं तब वहां पे आप लोग समझेंगे जो भिन्न होगा वहीं से कैसे स्टार्ट। मिटाएं इसको, कहेंगे सर जी मिटा दिए और पूछ रहे हैं मिटाएं इसको। अच्छा ठीक है, जो लोग नहीं समझे हैं एक बार जरूर वीडियो को बैक करके देखेंगे। आइए समझते हैं बच्चों समांतर क्रम संयोजन। क्या समझते हैं, समांतर क्रम संयोजन। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। बच्चों ध्यान देंगे, इसी 3 प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में संयोजित कर रहे हैं। किस प्रकार से संयोजित करेंगे, ध्यान से समझेंगे। या पहला प्रतिरोध या दूसरा प्रतिरोध और यह है तीसरा प्रतिरोध। क्लियर है बच्चों, एक दूसरे के समांतर है। समांतर मतलब क्या होता है, बीच का अंतर समान हो। यह तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इसका प्रतिरोध कितना है R1, का प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3। क्लियर है, इनको हम क्या किए, किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिए। इन तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से। कहेंगे सर जी कैसा बनाते हैं, दूसरे सिरे से। क्लियर है पॉइंट, यानी हमने क्या किया, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए दिए गए प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, संयोजित कर देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं बच्चों, समांतर क्रम संयोजन। क्लियर है। अब मान लीजिए हमने इसको किसी बैटरी से इस प्रकार से मान लीजिए कनेक्ट करके किसी बैटरी से क्या किया, हमने धारा का प्रवाह किया। किसका प्रवाह किया, धारा का। ध्यान से समझेंगे बच्चों, जब हमने करंट का फ्लो किया तो अब नोटिस किए यहां तक तो धारा आ जाएगा। क्या इसमें तीनों में धारा आ जाएगा, नहीं। मान लो 10 एम्पियर गया तो 3 भाग में बट जाएगा। इसका मतलब सर जी धारा तो भिन्न भिन्न हो गई। मान लीजिए इसमें I1 गया, इसमें I2 गया और इसमें कितना I3। तो सर जी समान क्या होगा, उसमें तो धारा समान थी। बच्चों इसमें जो वोल्टेज समान होगा, क्या समान होगा, वोल्टेज। इनके मध्य जो विभव होगा तीनों प्रतिरोधों के मध्य वह समान होगा। कौन,
विभव, तीनों प्रतिरोधों के मध्य विभव क्या होगा बच्चों? समान होगा। सर जी कैसे माने? तो यहाँ आप देख सकते हैं तीनों एक ही सेल से जुड़े हैं। तीनों किससे जुड़े हैं? एक ही सेल से जुड़े हैं। तो जितने यहाँ ध्यान से नोटिस करेंगे I1/R1 ऐसे समझ लो, ध्यान देना। पहला प्रतिरोध मान लो पॉइंट ए, मान लो पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के मध्य जुड़ा है, इसके मध्य अगर विभवांतर V माने तो दूसरा भी इसी के मध्य जुड़ा है, विभवांतर V तीसरा भी इसी के मध्य जुड़ा है तो विभवांतर V। अगर नहीं समझ में आया है तो डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या ध्यान देंगे थोड़ा सा। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे? समांतर क्रम में धारा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। धारा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। कहेंगे सर जी श्रेणी में समानता, बिल्कुल समानता, इसमें क्या भी समान होगा? थोड़ा तो तुम ही सोचो, समान होगा का? कभी नहीं होगा जी। इसीलिए धारा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? विभवांतर समान होता है। सर जी बहुत मजा आ गया, विभवांतर समान होता है। इसका मतलब हम अब प्रूविंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में क्या समान है? धारा भिन्न है, धारा से शुरू कर देंगे। सर जी इसका जो परिणामी, तीनों का परिणामी का सूत्र होगा वह कितना होगा? तो आपका होता है बच्चों 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 आगे भी इसी प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। तो इस सूत्र से हम इनके तुल्य यानी इन तीनों के परिणामी कितना प्रतिरोध होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आइए इसका प्रूफ देखते हैं। सर जी प्रूफ भी देखेंगे, 100% प्रूफ देखेंगे। आइए इस फार्मूले का प्रूफ देखते हैं, ध्यान से नोटिस करें। अगर भिन्न क्या है? I भिन्न है तो सर जी I से शुरू करें। वहां V भिन्न था तो V से शुरू किए थे, हाँ बिल्कुल I से शुरू करो। तो I1 बराबर क्या होगा? V/R। कहेंगे सर V1 क्यों नहीं लिखे? अरे V समान है जी, V1 V2 V3 क्या मानोगे जब समान ही है। I1 V1 V/R1, I2 V/R2, I3 V/R3। क्लियर है बच्चों? यदि पूरे परिपथ का पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R प्रतिरोध R हो तो I बराबर क्या कह सकते हैं? V/R। क्यों? धारा तो I बढ़ रहा है, विभवांतर कितना मान? विभवांतर कितना V है, प्रतिरोध कितना मानिए सभी का R, तो I बराबर V/R। कैसे सर? अरे वाह, V बराबर I है तो I बराबर V/R होगा, 100% होगा। मान रखिए तो I कितने भाग में बटा है? 3 भाग में। तो कहेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर कितना है? V/R है, I1 V/R1 है, I2 V/R2 है, I3 V/R3 है। क्लियर है बच्चों? सर जी कुछ कॉमन मिला, 100% कॉमन मिला। क्या कॉमन मिला है ऊपर? तो V कॉमन मिल रहा है। सर जी कुछ मिटाएं, कुछ मिटाइए। आइए इसको मिटाते हैं। और फिगर तो समझ गए होंगे जी, नहीं समझे हो तो एक बार फिर खुद बना के समझ लें। आसान चैप्टर है, थोड़ा सा नोटिस करेंगे इसको। जब यहां से बच्चों V हम कॉमन करेंगे, यहां देखेंगे जब हम V यहां से कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा V/R बराबर, V कॉमन कर लो, 1/R1 1/R2 1/R3। तो V से V कैंसिल, 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। क्लियर है बच्चों? तो ये सूत्र मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोधों के लिए मिल गया। तो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े होंगे बच्चों, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध यानी परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए हम किस सूत्र का यूज करेंगे? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आई होप यह कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर बैक करके बच्चों एक बार फिर से देखेंगे ताकि यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। 100% क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों अगर क्लियर है तो इससे रिलेटेड आप लोग प्रश्न जरूर सॉल्व करेंगे, आप लोग के बुक में होगा। और यह कॉन्सेप्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो में। बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।